खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। जराए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन की बाहमी रजामंदी के बाद उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। PTI के अंदरूनी इख्तिलाफात दूर, तमाम कवरिंग उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। सेनेट इलेक्शन के नताइज हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तय फॉर्मूले के मुताबिक होंगे। सेनेट की 6 नशिस्तें PTI और 5 नशिस्तें अपोजिशन को मिलेंगी। पीपल्स पार्टी और JUI फे को 2-2, मुस्लिम लीग नून को 1 नशिस्त मिलेगी। बुशरा बीबी ने मिशाल यूसुफ से के टिकट की बात नहीं की, मेरी बहन का नाम लगाकर उसे टिकट न दें। बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टू का एक्स पर पैगाम, कहा सलमान अकरम को पैगाम पहुंच चुकी हूं, पार्टी की कोई मजबूरी है या ऊपर से कोई हुक्म आया तो आपकी मर्जी। सेनेट का टिकट देने के लिए जेल जाकर कोई झूठ सुनाया गया तो अलग बात है। मिशाल यूसुफ से भी मैदान में आ गई। एक्स पर लिखा, बानी और बुशरा बीबी से 5 माह से मुलाकात नहीं हुई, मुझे रोकने के लिए हर तरीका आजमाया गया। एक बार बुशरा बीबी को शिकायत की तो उन्होंने नसीहत की, हसद खुद बड़ी सजा है, मेरी दुआ है अल्लाह हसद में मुब्तला लोगों को शिफा दे। एक मिनट के लिए अगर आप अपनी इंडिपेंडेंट कोई राय दे दें जो उनको सूट न करती हो तो फिर हमको गालियों का इंतज़ार करना पड़ता है। JUI किसी हुकूमत को गिराने में इस वक्त फरीक नहीं है, किसी दूसरी हुकूमत को बनाने में भी इस वक्त फरीक नहीं। खरबों की करप्शन में मुलव्वस PTI हुकूमत अपने बोझ से खुद ही गिरेगी। JUI इस वक्त किसी हुकूमत को गिराने या बनाने में फरीक नहीं बनना चाहती। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा कहते हैं PTI की मंशा पर ना चलें तो गालियां मिलती हैं, ये इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाहते। हम इंतजार कर रहे हैं, सारी हुकूमतें गिरी, KP में अरग को लालच से बचाने के लिए सेनेट में सीट एडजस्टमेंट की। पूरे फेडरेशन पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है और लिहाजा मैं समझता हूं कि पूरा पाकिस्तान किसी किस्म का प्रोटेस्ट नहीं करेगा। ताजिर दोस्त जो लोग हैं वो सब स्ट्राइक करेंगे। कल की स्ट्राइक जो है पूरा मन स्ट्राइक करें। लाहौर चैम्बर और दीगर चैम्बर भी हड़ताल कर रहे हैं। 19 जुलाई को बरोज हफ्ता लाहौर चैम्बर हड़ताल कर रहा है। फाइनेंस बिल के मामले पर आज हड़ताल की कॉल पर ताजिर तकसीम। हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद FPCCI ने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। कराची और लाहौर चैम्बर्स का हड़ताल और एहतजाज का ऐलान। सदर FPCCI आतिफ इकराम कहते हैं हुकूमत ने मुतनाज़ शिकें वापस ले ली, तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई, हड़ताल नहीं होगी। सदर कराची चैम्बर जावेद बलवानी कहते हैं हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी नहीं कराई, कराची में आज कारोबार बंद रहेगा, मुतालबात ना माने तो पूरे हफ्ते भी हड़ताल की जा सकती है। लाहौर चैम्बर के सदर अबूजर शाद ने कहा आज हड़ताल होगी, ताजरों के एहतजाज में शिरकत करेंगे। पाक अमरीका ट्रेड डायलॉग में मुस्बत पेशरफ्त की तवक्को। वजीर खजाना की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द का दौरा वाशिंगटन। अमरीकी वजीर खजाना और दीगर हुकाम से मुलाकातें। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी में फ़रोग के अज़्म का आदा। एलामी के मुताबिक फ़रीक़ैन ने तिजारत और मौशी ताल्लुकात को दो तरफ़ा ताल्लुकात का अहम सुतून करार दिया। वजीर खजाना ने कहा अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तिजारती माहिरे के लिए कोशिशें तेज़। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग का कहना है पाकिस्तान का अमरीकी तिजारती शराइत में टैरिफ में कमी और दीगर रुकावटें हटाने पर जोर। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात में हालिया महीनों में बेहतरी के आसार नुमायां हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे के बाद हौसला अफजा पेशरफ्त हुई। पंजाब में तूफानी बारिश तबाही के असरात छोड़ गई। 24 घंटे में 20 अफराद जाँ बहक। जेहलूम में पाक फौज और रेस्क्यू टीमों का ऑपरेशन जारी। पानी में फंसे 498 अफराद बचा लिए गए। सैलाब में बह जाने वाले पुलिस एहलकार हैदर की लाश मिल गई। पिंडी में आबी रेले में बह जाने वाले 5 साल के बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें मिल गईं। 10 घंटों के दौरान बारिशों के बायस हादसों में 9 अफराद जान से चले गए। छतें गिरने से चिन्योट, लाहौर और रेनाला खुर्द में अमवात। चकवाल में लैंड स्लाइडिंग के बायस एक शख्स जान से गया। 172 के करीब जख्मी अस्पतालों में लाए गए। PDMA पंजाब ने मॉनसून के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। इतवार से जुम्मे तक पिंडी समेत सूबे के बेशतर अजला में आंधी और बारिशों का इम्कान है। हफ्ते से बुध तक जनूबी पंजाब के अजला में बारिश की पेशगोई।
चकवाल, पिंडी, अटक और जेलम 100% क्लियर होना चाहिए। हमारा रेस्क्यू 1122 है, उन्होंने, पुलिस ने, तमाम इदारों ने मिलके, और जहां पर हमें फौज की जरूरत पड़ी उन्होंने भी हमें बहुत हेल्प किया। चकवाल, पिंडी, अटक और जेहलूम आज बिल्कुल क्लियर चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की डिप्टी कमिश्नर्स को वार्निंग, कहा हाथ में स्पीकर पकड़कर वार्निंग दी गई। टेक्नोलॉजी का दौर है, इस सिस्टम को बेहतर किया जाए। रेस्क्यू 1122 पुलिस और दीगर इदारों ने बेहतरीन काम किया। जहां जरूरत पड़ी वहां फौज ने मदद की। जहां हफ्तों पानी जमा रहता था, अब घंटों में निकासी हो रही है। 21 जुलाई को बारिश के अगले स्पेल की पेशगोई है, इसके लिए आज से ही तैयारी करें। वज़ीर आला का PDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा, मरियम नवाज को पंजाब में बारिश, सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ छांगा गली पहुंच गए, आज रात क़याम करेंगे। ज़राए का कहना है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सुबह छांगा पहुंचेंगी, अहम मामलात पर मुशावरत होगी। सानहा स्वात महकमा सयाहत की संगीन गफलत के बाइस पेश आया। इंक्वायरी रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक फजागढ़ जैसे सयाहती मकाम पर टूरिज्म पुलिस मौजूद नहीं थी। सयाहों के लिए मुख्तस हेल्पलाइन 1422 गैर फाल थी। ज़िलाई सतह पर कोई सयाहती आगाही या सहूलत सेंटर मौजूद नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं KP में नाअहली और बदइंतज़ामी की इंतहा है। ये लोग दरियाए स्वात में सयाहों को तो बचा नहीं सके, सूबे में करप्शन के अंबार लगे हैं। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ का दौरा पाकिस्तान, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर बातचीत। लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा अबू कासिम अफ्तार ने शानदार इस्तकबाल और मेज़बानी पर शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ समेत काबीना के दीगर अरकान मौजूद थे। लीबिया के कमांडर इन चीफ की GHQ में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बातचीत। दिफाई सनती और तकनीकी ताउन को फ़रोग देने पर इत्तफाक किया गया। जनरल सदाम खलीफा की नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल सदाम ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी इस्तेहकाम के लिए पाक बहरिया की काविशों को सराहा। शेख हसीना का तख्ता उलटने वाले तलबा लीडर नाहिद इस्लाम ने फिर बगावत की धमकी दे दी। खबरदार किया, पुराना खेल खत्म न हुआ, कवानीन ना बदले तो एक और बगावत के लिए तैयार रहें। गुज़श्ता साल की अवामी बगावत के बावजूद रियासती निज़ाम में तब्दीली नहीं आई। मौरूसी सियासत, माफिया और गॉडफादरिज्म पर फिर एक चुभ रही।